मेरा वादा है जनता से, एक मौका आप दीजिए। चूड़ी छाप क्रम संख्या 3 है, 27 तारीख को जम के वोटिंग कीजिए, उसमें ठप्पा लगाइए, हमें जिताइए। जो भी मैं वादा कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, वो मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि हर कोई अपने को बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। 2 चरण के शेष बचे हुए हैं, यानी 24 मई और 27 मई। तो जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे 27 मई को चुनाव होना है। रांची जिला है और बुरमू प्रखंड है, और पूर्वी बुरमू के 4 नंबर, बुरमू प्रखंड के 4 नंबर में 4 नंबर से फाइट कर रहे हैं मनोज कुमार उर्फ वाजपेयी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये जिला परिषद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। इससे पहले ये क्या करते थे और अभी ये जिला परिषद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का क्या डिमांड है, और अगर ये जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए, इस जिला परिषद जो क्षेत्र है बुरमू है, तो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। हालांकि जिला परिषद के लिए कई लोग नॉमिनेशन किए हैं, लेकिन जनता आप पे क्यों भरोसा करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है, इस प्रखंड के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोचा है, तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करता हूं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिला परिषद के चुनाव कहूँ तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ जी, मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जी, क्योंकि 40 डिग्री 45 डिग्री के तापमान में पिछले 5-7 दिन से प्रत्येक दिन 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का पैदल यात्रा लोग कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, युवा मित्रगण लड़ रहे हैं। और चूँकि पिछले 10 साल, 1 साल हम बोनस के हैं, 11 साल में यहाँ पर जो जिला परिषद की सदस्या जो रही है, वर्तमान में जिला परिषद की उपाध्यक्षा भी है, लेकिन उन्होंने 11 वर्षों में वो एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता के बीच में वो जाके बता सके जनता को कि मैं ये काम किया हूँ, मुझे वोट दो। क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण के नाम पे, महिला के नाम पर महिलाओं को बरगलाने का पहला काम किए वो 2-2 टर्म, लेकिन इस बार महिला उसके झांसे में आने वाली नहीं है। कई जगहों पे क्या है कि महिलाएं फ़ोन करके मुझे बुला रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, महिलाएं कह रही है कि इस तरह से वो व्यवहार करती है, वो लेडी एक लेडी का दुख दर्द नहीं समझ सकती है, महिला होकर महिला का दुख दर्द नहीं समझ सकती है, इस तरह से व्यवहार करती है, डांटती है, फटकारती है। हम लोग चाहते हैं कि उससे मुक्ति मिले। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ बगल में खखरा मोड़ है, वहाँ पे 30-35 महिलाएं बैठी हुई थी। लोगों ने बुलाया, महिलाओं ने बुलाया, मैं गया, अपनी बातों को रखा, क्योंकि प्रजातंत्र क्या है, अपनी बातों को जनता के बीच रखना है और जनता से अपील करना है कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, अपना मैनिफेस्टो को बताना है, या अपना जो लक्ष्य है या सोच है उसको मुझे बताना है। मैं बताया, सभी महिलाओं ने एक स्वर में हाथ खड़ा करके बोला बदलाव जरूरी है, इस बार भाई आपको हम लोग सब मौका देंगे। उसके जस्ट 1-2 मिनट के बाद जैसे मैं निकला, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद जो अभी निवर्तमान जिला परिषद की सदस्य है, उसका वो उस कमरे पे प्रवेश होता है। अब वहाँ पे जाके जो महिलाएं थी हमारी, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे वो 2-2 टर्म यहाँ चुनाव जीतने का काम की, वहाँ जाते ही इतना ज़ोर से लोगों महिलाओं के बीच में झल्लाई और इतना चिड़चिड़ाई कि अपना आपा खो बैठी, और वो बोल बैठी कि हमें वोट नहीं आप लोग दीजिएगा तो जहाँ आप लोग बैठकी करते हैं यहाँ ताला बंद कर दूंगा। तो बताइए कि एक महिला हो के एक महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरे तरफ महिलाओं को वोट के लिए धमकाती है। वो तो छोड़ दीजिए, उसका जो पति है, जिस गांव में वो रहता है, चूँकि उस गांव को रहने वाला वो है नहीं, वो एक्चुअली कांके प्रखंड का बगदा गांव है, वहाँ का रहने वाला है। जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे रोजी रोटी के लिए आया था, तो वहाँ पे 2 टर्म में कोई उस तरह का ऑप्शन नहीं दिखा, तो लोगों ने उसको एक मौका दिया, 1 मौका नहीं दिया, 2 मौका दिया। लेकिन क्या है, वो अपने को वो समझ बैठा कि ये मेरा खतियानी है, ये मेरा परमानेंट है। उसको लग रहा है कि आज अपने सामने हार दिख रहा है, तो उसका हस्बैंड खिसियाया हुआ है। जो भी मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो भी रास्ता चलते मिल रहे हैं वो सबको धमकाते जा रहा है। और यहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस दिन वो गांव में, चूँकि उस गांव में मेरा मामा
मामा का घर है। और जिस दिन मैं वहाँ उस गांव में बैठक किया था, वहाँ करीब करीब 150-200 लोग थे, उस गांव के लोग भी थे, उस सारे पंचायत के लोग थे। और उसी दिन 4:52 में हमको उग्रवादी संगठन, एक टीपीसी है उसका तथाकथित, वो कोई बोला कि मैं यहाँ इस एरिया का एरिया कमांडर हूँ, क्योंकि हमको धमकाने का प्रयास किया आपको। हाँ, तो क्या है कि 2 टर्म यहाँ जो स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे प्रमुख हो चाहे जिला परिषद, ये 2 टर्म में उन लोगों की भागीदारी जिताने में उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। तो इस बार भी लोगों ने प्रयास कर रहा था, और इस तरह से कई प्रमुख कार्यकर्ता अपने हैं या जो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों को उस संगठन से कई बार धमकी लोग आ रहा है कि भाई तुम बैठ जाओ, काम मत करो, और नहीं तो 27 के बाद अंजाम भुगतोगे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता जब 40 से 45 डिग्री के तापमान में अपना खून की तरफ पसीना बहा रहे हैं, तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और चूंकि क्या है कि एक बार मेरे साथ उग्रवादी घटना भी घटी थी, हमारे नेतृत्व में कई युवाओं ने, पूरे ग्रामीणों ने 3 माओवादी को मार भी गिराया था। तो हम डरने वाले नहीं। मैं इस विचारधारा का हूँ कि मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं, अगर आज मेरी तो कल उसकी भी बारी होगी। तो इसलिए मैं मौत से डरता नहीं। मौत तो एक शाश्वत सत्य है कि जो पैदा लिया हो वो मरेगा ही, इसलिए मुझे एकदम बिल्कुल डर नहीं है। और चूँकि एकदम हार बहुत करीब से वो देख रही है, इसलिए वो भी बौखला गया है और उसका हस्बैंड भी बौखला गया है। और मेरा एक सोच है, चूँकि ये कृषि प्रधान एरिया है, मेरा एक सोच है कि यहाँ पे एक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो। इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगा। यहाँ पे बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई +2 स्कूल नहीं है या कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि महिलाओं का +2 हो। और उच्च शिक्षा के लिए, चूँकि ये काफ़ी सुदूर एरिया है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि शहर से काफ़ी बहुत दूर भी नहीं है और बहुत नज़दीक भी नहीं है, और शहर में आजकल ज़मीन नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज हो। दूसरी बात है क्या कि ये जो एक तरह से कहें तो बुढ़मू का एक राजधानी की तरह से है, एक यहाँ पे एक चट्टी टाइप का है, यहाँ पे काफ़ी व्यवसायी लोग रहते हैं। तो मेरा एक सोच है कि ये गांव जो है, चूँकि पिछले बार से प्रयास हो रहा है कि भाई ये पंचायत जो है, ये गांव जो है एक आदर्श पंचायत, एक आदर्श गांव हो, तो मेरा भी कोशिश रहेगा कि ठाकुर गांव एक आदर्श पंचायत बने। और मेरा एक सोच है, क्योंकि यहाँ सामने पर से जो बैंक मोड़ है, बैंक मोड़ से पतरातू को एक जोड़ने वाली सड़क है, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन होगी। क्योंकि पतरातू में आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी और स्टेट गवर्नमेंट का एक संयुक्त बिजली संयंत्र लग रहा है। और कल वहाँ पे चूँकि यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ से कृषि उत्पादित वस्तुओं को लेके सेम डे बेच के आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूर्व की सरकार, जो रघुवर दास की सरकार जो थी, उसके नेतृत्व में यहाँ पर से लेके हमको लगता है 20 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है यहाँ से पतरातू, एकदम नज़दीक है। तो उस डबल लेन का एक डीपीआर रोड का बना था, लेकिन सरकार बदल गई, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इस फिर से, चूँकि इस बार विधानसभा में भी मैं विधायक जी से बोल के इस मामले को उठाया था, और फिर से चूँकि मैं देख रहा हूँ जनता अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है, समर्थन देने का मन बना चुकी है। सदस्य जिला परिषद बनने के बाद मेरा प्रयास रहेगा एक लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, जो एक आम जनता को, जो एक आम जन को हक अधिकार जो मिला है, उस अधिकार के तहत जिस तरह का भी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से पैदल यात्रा करके राजभवन भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। अच्छा, किसानों के लिए आप बार बार जिक्र करते हैं कि किसानों के उत्थान के लिए, तो किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोचा इस डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि देखिए, मैं कहूँ तो किसानों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजना है ना, डबल आय करने के मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जो किसान का है, तो मेरा एक सोच रहेगा कि किसान को लेकर जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में अचानक से पेट्रोल में 9 रुपये की मतलब कटौती किया गया, डीजल में भी 8 रुपये का हुआ। जो डीजल पेट्रोल की कीमत 109 रुपये हो गया था, अब वो 100 रुपये 15 पैसे हो गए, आज अचानक हुआ है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? या चूँकि मोदी जी का जो वो उन्होंने एक कहा था कि भाई जितने भी राज्य हैं वो कम से कम जो सब्सिडी ले रहे हैं उसमें कटौती करें, तो तेल में या डीजल में जो कटौती हुआ है, यानी यूँ कहें कि जो रेट घटा है
इसके बारे में क्या कहेंगे? रेट बढ़ती है तो मीडिया वाले को मसाला मिल जाता है, आम पब्लिक सड़क पे आंदोलन करने के लिए उतर आते हैं। अगर मान के चलिए रेट घटा तो आम जन के हित में हुआ। अब इसमें भी मीडिया वाले सवाल कर कीजिएगा कि भाई वो रेट घटा तो इस पर आपका क्या कहना है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि मोदी जी का निश्चित रूप से सोच है कि एक आम जन को सुविधा मिले, आम जन को कोई असुविधा ना हो। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विश्व का सबसे त्राहिमाम की स्थिति थी कोविड। उस कोविड के काल में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से फ्री अनाज 5-5 केजी दिया जा रहा था। तो ये बजट जो है एकाएक कहीं पैदा नहीं किया जा सकता है। ये जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था से आता है। लेकिन अगर अचानक 5 लाख करोड़ की बजट का जरूरत पड़े तो फिर क्या होगी? तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता ही है। तो कुछ महंगाई जरूर बढ़ा था उस कारण से, लेकिन अब धीरे धीरे मोदी जी उसको कम करते जा रहे हैं, लाइन पे ला रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ला रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं मनोज कुमार उर्फ वाजपेयी जी हैं, इनका कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है और इस जिला परिषद से मैं चुना जाता हूं तो इस प्रखंड में कई तरह के डेवलपमेंट करने का काम करूँगा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर भी कई स्तर पे मैं डेवलपमेंट करने का काम करूँगा ताकि, और इसके अलावा और क्या कुछ? देखिए क्या है, यहाँ पे निलय इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी बंद पड़ा है। वो चूँकि प्राइवेट कॉलेज है लेकिन बंद पड़ा है, अब कारण जो भी हो। लेकिन जब खुला हुआ था तो यहाँ पे 1400-1500 बच्चे थे। तो स्वाभाविक है कि 1400-1500 बच्चे थे तो यहाँ का माहौल किस तरह से होगा। मतलब प्रत्येक महीने कम से कम 30-40 लाख का इस एरिया में सर्कुलेशन था। तो सभी के घरों में रेंट के रूप में बच्चे रहते थे। तो कई लोगों का आय का एक व्यवस्था बना था। यहाँ के अगल बगल के कई बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ पे डिप्लोमा कर रहे थे, तो कई तरह की सुविधा था। तो मेरा प्रयास है कि फिर से वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। अब यहाँ पे जैसे चकमे में, आपका बगल में चकमे है, वहाँ पे जियाडा ज़मीन लेके रखा है उद्योग के लिए, उद्योग विभाग सरकार। तो वहाँ पे अभी लगुना का एक कपड़े का एक क्लोथिंग फैक्ट्री खुल रहा था, जो कि कोरोना के कारण से बंद पड़ा। लेकिन जब अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद कई जो काम अधूरा पड़ा था सभी क्षेत्र में काम शुरू हुआ, लेकिन यह काम यथावत था। विधायक जी से मैंने विधानसभा में इस मामला को उठाया, तो चूँकि अभी जो सचिव आप पूजा सिंघल जो देख रहे हैं जेल में है, तो गृह विभाग के द्वारा ये जानकारी मिला कि कोविड के कारण से ये बंद है, तो जैसे ये होगा तो शुरू किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर ऐसा रहता तो शुरू हो जाता। जब कंपनी के अधिकारियों से बातचीत किया गया तो लोगों ने कहा कि जो अभी तथाकथित जो सचिव थी उद्योग विभाग की, जो अभी जेल पे है, तो उसके बारे में आया कि भाई उद्योग विभाग के सचिव या उद्योग विभाग के पदाधिकारी जो है इतने करोड़ रुपया हम लोगों से मांग रहे हैं, तो हम लोग उस रुपया देने की स्थिति में नहीं है, तो हम लोग इसलिए काम बंद करके रखे हैं। क्योंकि वहाँ 2500 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलने का था, तो अभी तक वो बन जाता तो अभी तक यहाँ 2500 लोगों को कम से कम डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलता। अब अप्रत्यक्ष रूप से और कितने लोगों को मिलता। दूसरी बात क्या है कि अभी और 53 एकड़ ज़्यादा ज़मीन लिया है और कई छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए वहाँ पे प्लॉट अलाउट किया जा रहा है। तो करके स्थानीय स्तर के सभी लोगों को रोज़गार से वहाँ जोड़ा जाए। कोई भी, क्योंकि यहाँ के लोगों का हक ज़मीन यहाँ के लोगों ने देने का काम किया है, ठीक है, गरमजुआ ही सरकार का है, लेकिन वर्षों तक लोगों के अधीन था, लोग वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों को 100% रोज़गार देने का काम करे, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि वहाँ पे जियाडा में एक नर्सिंग कॉलेज खुलवाने का भी मेरा प्रयास है, क्योंकि वहाँ पे एक अपने परिचित आदमी ज़मीन अलाउट कराए हैं, वहाँ नर्सिंग कॉलेज वो खोलेंगे। तो वहाँ पे यहाँ की कई बच्चियाँ कल नर्सिंग की ट्रेनिंग लेगी, भविष्य में वो पैरामेडिकल के रूप में आगे भी प्रमोशन किया जाएगा। तो इस तरह का सोच है। चूँकि यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं और एक विषय, सबसे ज़्यादा क्या आक्रोशित यहाँ की जनता इसलिए है कि 11 साल तक उन्होंने सिर्फ लोगों को छलावा देने का काम किया, और सबसे ज़्यादा दुखी महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा दुखी महिलाएं हैं। मतलब महिला प्रतिनिधि होते हुए सबसे ज़्यादा महिलाएं उससे दुखी है। कारण कि उसका व्यवहार से सब लोग खीन है। मतलब ऐसे ट्रीट करती है जैसे मालिक नौकर को ट्रीट करता है। तो इस व्यवहार से सब लोग उससे खीन हैं। और मैं आपको बता दूं, चूँकि जिस गांव में रहती है
वहाँ पे महिला स्वयं सहायता समूह का एक पीडीएस का दुकान था, मतलब जन वितरण प्रणाली का दुकान था। वो 12 लोगों का एक समूह था, उसमें एक व्यक्ति जो थी वो उसका थी, मतलब उससे रिलेटेड ज़्यादा करीबी आदमी थी, तो लटपट करती थी। इस कारण से उन लोग उस 11 मिल के उसको हटा दिया। फिर मीटिंग करके वो लोग चाह रही थी कि हम लोग सब लोग चलाएं, लेकिन उसको नागवार लगा कि भाई मेरा आदमी को कैसे निकाल देगा। वो क्या कि वो पीडीएस दुकान को ही ख़त्म कर दी। अंत में क्या है कि अभी वहाँ पे एक अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको उस दुकान को टेक कर दिया गया है। तो आप बताइए कि एक महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरा एक महिला समूह का पीडीएस का दुकान था उसको भी खत्म करने का काम की। और सबसे दुखद बात क्या है कि 11 वर्षों तक, चूँकि ये चुनाव जो है सिंबल, मतलब जो राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है उसके सिंबल पे ये चुनाव नहीं होता है, इसका एक अलग सिंबल होता है। एक तरह से कहिए तो निर्दल वाली स्थिति है। तो वो चुनाव 2 बार यहाँ का जनता जिताने का काम किया और उसको दल से हट के लोगों ने भी उसको जिताने का काम किया। लेकिन यहाँ के सांसद चाहे विधायक, आप भी जानते हैं, चूँकि चाहे आप, जैसा कि आपने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कवरेज करता हूँ, तो आपको पता होगा कि एक जिला परिषद के मेंबर का क्या पावर है। तो जब तक विधायक हो चाहे सांसद हो, जब तक इनके साथ समन्वय बना के चलने का प्रयास नहीं होगा तो कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। लेकिन इन्होंने ये 11 वर्षों तक सांसद और विधायक, अगर सांसद विधायक पूरब की ओर चलने का काम किया तो ये पश्चिम की ओर चलने का काम किया। और ये 11 वर्षों तक जहाँ भी शिलान्यास या उद्घाटन होता था, ये सिर्फ इसलिए विवाद करते थे कि नेम प्लेट जो होता था उसका नाम नहीं होता था। तो नेम प्लेट में नाम होना नहीं होना ये सरकार का सर्कुलेशन होता है। अगर मान के चलिए बिना सर्कुलेशन का एक जनप्रतिनिधि जिला परिषद के रूप में इसका नाम होता तो वार्ड का प्रतिनिधि का क्यों नहीं होता, या मुखिया का क्यों नहीं होता, या पंचायत समिति का क्यों नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ अपना नाम का चिंता करते रही। 11 वर्षों में कहीं भी बोर्ड में अपना नाम तो ढूंढ नहीं पाई, लेकिन विकास का एक किरण भी यहाँ कोई जगह नहीं पाई। क्योंकि विधायक सांसद पूरब की ओर चलते थे, ये हमेशा पश्चिम की ओर चलती थी, हमेशा नेगेटिव इसका काम रहा। और आप जानते हैं कि जब ये यहाँ पे ग्रिड बनी है अभी लगभग 1 अरब के रुपया से, क्योंकि एक ग्रिड को बनना था आपका रातों में, लेकिन रातों में ज़मीन अवेलेबल नहीं हुआ। आप भी जान रहे हैं जैसे अभी अनगाड़ा में भी एक ग्रिड बनना है, लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि यहाँ ग्रिड नहीं बनेगा, ज़मीन हम लोग नहीं देंगे, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन वहाँ ज़मीन नहीं मिली। हमारा बुढ़मू के लोग इतने शांति प्रिय हैं, इतने एक तरह से कहें विकास के सचेतक हैं कि उन्होंने एक जरा सा भी कोई विरोध नहीं, वहाँ यहाँ पे ज़मीन मिला। अब वो कहती है कि मैं कराया। आप सोच सकते हैं जिला परिषद की कुवत की बात है या उसका बस का बात है। क्योंकि उस समय माननीय रघुवर जी का एक सपना था, सोच था, उन्होंने कराया। उस समय का स्थानीय विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम जी थे, उनका प्रयास था। अब ये बताइए कि जैसे इस सड़क से आप जो आए, ये 2 लेन है, आपका पिठौरिया से 2 लेन है, आगे भी आपका उमेडंडा से 2 लेन है छापर तक, वो बोलते हैं मैं बनाया। आप ये बताइए कि मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को कहते हैं कि मैं बनाया। अभी आप सोच सकते हैं उसका बस की बात है क्या। वो बोलते हैं कि सबको मैं प्रधानमंत्री आवास दिया। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास दे सकती है, सोच सकते हैं। क्योंकि एक 2011 में सूची बनी थी और उस सूची के आधार पर वेटिंग लिस्ट जैसे जैसे आते जा रहा है, किसी का पैरवी की जरूरत नहीं है, स्वयं पदाधिकारी जा रहे हैं कि भाई आपका आवास आ गया करके, ये बोलते हैं मैं करा दिया। तो आप में अगर दम है तो बाकी छूटे हुए उसको 11 साल में आपने क्यों नहीं कराया, कराना चाहिए था। तो ये सिर्फ बरगलाने के काम करती है और इसका प्रोगंडा से यहाँ की जनता वाकिफ हो चुकी है, सब लोग जान गया है। अब इसके झांसे में आने वाले नहीं है, बदलाव को लोग मन बना चुका है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परसों को यहाँ पे कार्यालय का उसका उद्घाटन था। इस क्षेत्र से दूसरे जगह के लोगों को 300-300 रुपया भाड़े में लेके वो लाने का काम किए थे। जब वहाँ पे एक वीडियो भी वायरल है पूरे क्षेत्र में, जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई जय श्री राम का मैं नारा लगाया जाता है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जय श्री राम का नारा नहीं लगाना है। तो आप ये बताइए, हम जन्म से जिस आस्था, जिस संस्कार या जिस धर्म से हम जुड़े हैं, अब उसको भी वोट का लेके अगर उससे भी इग्नोर करना चाह रही है तो फिर तो ये जनता देख रही है आपका नौटंकी, आपका ड्रामा को। तो जनता अब उनके ड्रामा है नौटंकी में आने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, और एक बात मैं बताता हूँ, आप ब्लॉक जाइए,
या यहाँ बुढ़मू की जनता से आप वार्ड ले लीजिए, आप घूम घूम के, चूंकि आप आए हैं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपकी भी जवाबदेही है। मैं बोलूँगा, आप बोलिएगा कि विरोधी प्रत्याशी है इस तरह, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आप अगर आए हैं तो थोड़ा फील्ड में घूम के, जैसे कोई कुआं कोड़ रहा होगा, आप जाके पूछिए उसको कि कितना डोनेशन वो दिया है। कोई गाय सेट, बकरी सेट, मुर्गी सेट बना रहा है तो आप उसको पूछिए कि आपको कितना डोनेशन देना पड़ा है। आप दंग रह जाइएगा, दंग रह जाइएगा। ये व्यवस्था 10-11 साल में इन लोगों ने खड़ा करने का काम किया। प्रत्येक कुआं से, मनरेगा से, प्रत्येक कुआं से 15 से 20 हज़ार रुपया लाभुक से लेने का काम किया। अभी तक भुगतान की बुरा स्थिति है मनरेगा से, लेकिन पहले ही एक आम आदमी, एक गरीब से 15 से 20 हज़ार रुपया लेने का काम किया है पदाधिकारी लोग। अब बताइए कि पदाधिकारी लोग गाय सेट, सुअर सेट, बकरी सेट, मुर्गी सेट के नाम पे प्रत्येक से 10 से 15 हज़ार रुपया लेने का काम किया। ब्लॉक के स्टाफ लोग और यहाँ के बिचौलिया लोग मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास, जो कि अकाउंट में पैसा जाता है लाभुक का, लेकिन लाभुक बहुत भोले भाले होते हैं, उसको कई तरह से डराया जाता है कि तुम पर रिकवरी हो जाएगा, तुम्हारा ये कमी है, वो कमी है, कह के ब्लॉक का स्टाफ लोग भी, बिचौलिया लोग भी, उन लोगों से भी तहसीलदारी करने का काम कर रहा है। 5,000, 7,000, 10,000। अब बताइए कि मोदी जी का, केंद्र सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, अब उसको भी लोग बकस नहीं रहा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, PDS का यहाँ से जो दुकान है, जो सप्लाई है, अब चले जाइए, पता कर लीजिएगा कोई भी डीलर को, चूँकि आप आए हैं, ये भी आपकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। कोई भी जन वितरण प्रणाली का दुकानदार से आप पूछिए कि प्रत्येक महीना एक डीलर से ब्लॉक में BDO CO के नाम पे 15-15 kg काटा जाता है कि BDO और CO को बेच के पैसा हम लोग देंगे कह के। अब ये बताइए कि जो पदाधिकारी ब्लॉक में 15 से 20 kg राशन कटवाने का काम करेगा, वो पदाधिकारी कभी डीलर को बोल सकता है कि जितना एक मापदंड सरकार का है वो कार्डधारी को मिले? नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो हिस्सेदार है। इस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। और एक बात मैं बता देता हूँ, प्रत्येक महीना यहाँ 12,000 लीटर मिट्टी तेल आता है और 1 लीटर पे 3 रुपया सप्लाई विभाग के अधिकारी लेते हैं। मतलब 12,000 लीटर का 12 या 36,000 रुपया और नाजायज पैसा तहसीलदारी करने का काम करते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार जो है चरम एकदम चरम पर है। हर डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, जो भी हो, हर स्तर पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि आप आए हैं, निश्चित रूप से और एक आध दो डीलर से मिलते जाइएगा। चूँकि सरकार की ये व्यवस्था है कि डोर टू डोर राशन पहुँचाने का, ये व्यवस्था है कि भाई गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकान तक पहुँचाने का। उसमें क्या है कि लोडिंग अनलोडिंग का पैसा जो है गवर्नमेंट को आता है, उसको देना होता है आपको PDS का दुकानदार को। लेकिन यहाँ तथाकथित जो यहाँ का निविदा लिया है, जो टेंडर लिया है डोर टू डोर पहुँचाने का, उसके द्वारा कोई भी डीलर को, प्रत्येक डीलर को 500-600 रुपये प्रत्येक महीने का वो आता है लोडिंग अनलोडिंग का, वो कोई भी डीलर को भुगतान नहीं करता है। तो ये बताइए कि वो पैसा डीलर कहाँ से रिकवर करेगा? वो तो कार्डधारी से करेगा। तो स्वाभाविक है, आप इतना चीज़ मैं बताया तो एक कार्डधारी से डीलर कितना तहसीलदार होगा, क्योंकि कोई भी डीलर जो है, PDS दुकानदार जो है, अपना घर बेच के वो जो मापदंड तय है सरकार का, वो न तो गेहूं दे पाएगा, न तो चावल दे पाएगा, न मिट्टी तेल दे पाएगा। तो मतलब एकदम भ्रष्टाचार चरम पर है। इस ब्लॉक के लोग त्राहिमाम हैं कि भाई जो स्थिति है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि ब्लॉक में सभी पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ जिस दिन से मैं नामांकन किया हूँ। और मेरा इस क्षेत्र की जनता से मेरा वादा है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ तो मैं करता हूँ। क्योंकि बुढ़मू प्रखंड के जनता या कई लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी शुरू से लड़ाई है। 2006 में इंदिरा आवास उस समय थे, उस समय जिस तरह से वितरण किया जाता था इंदिरा आवास, एक ही आदमी को पूरा पंचायत का पैसा दे दिया जाता था, या एक ही आदमी को एक पूरे गांव का पैसा दे दिया जाता था। हम लोगों ने उस समय जोरदार आंदोलन किया था और ब्लॉक के स्टाफ लोगों के साथ मारपीट भी हुई थी। 2.5 साल 11 लोगों ने हम लोग केस लड़ने का काम किया था। और आज भी ब्लॉक के पदाधिकारियों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि जो आचरण है, जनता तो आशीर्वाद देने के लिए मूड बना चुकी है। 27 को सभी लोग चूड़ी छाप क्रम संख्या 3 पे
मन बना चुका है, इतना ठप्पा लगाएगा कि आज तक इस क्षेत्र का लोग कभी कल्पना नहीं किया होगा, उतना मत से जिताने का काम कर रहा है। तो मेरा भी जनता से वादा है कि जिस दिन मेरा रिजल्ट हुआ, दूसरे दिन से जो भी उस तरह का करप्शन करने वाले पदाधिकारी हैं, आपको मैं बता दूं और एक बात दिमाग में आया, बड़ी दुखद है, जो मनरेगा का जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ना, जो ऑपरेटर है, वो डिमांड जो है ना, जैसे वो डिमांड देना पड़ता है तब कहीं से मास्टर रोल निकलता है। डिमांड निकालने के लिए भी 200-300 रुपया, मास्टर रोल जमा करने के लिए भी 200-300 रुपया। अब ये बताइए कि मनरेगा में एक तो कुआं में पहले 15-20 हज़ार रुपया ले लिया, और जितना मास्टर रोल या डिमांड देना है उस सब में पैसा, मतलब इस कदर है कि मतलब हर स्तर पे किसी को किसी से डर नहीं है। दूसरा बात क्या है कि अंचल में भी इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कई ऐसे लंबित मामला था जो 5 साल 7 साल से जो मोटेशन रुका हुआ था, कई तरह के लिटिगेशन था, लेकिन अभी वर्तमान जो अंचलाधिकारी है उसके द्वारा अंधाधुंध पैसा लेके सारा कुछ सबको मतलब मोटेशन कर दिया गया है। तो मेरा आपके माध्यम से और जनता से अपील भी है, और आपके माध्यम से उस तरह के पदाधिकारियों को भी चेतावनी है कि दूसरा दिन से जिस दिन जनता आशीर्वाद देगी, जिस दिन सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, दूसरा दिन से यहाँ से जितने भी उस तरह का करप्ट पदाधिकारी होंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र लेके भागने के लिए मजबूर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक मनरेगा का यहाँ बीपीओ था, वो 11 साल यहाँ रहा और 11 साल में करोड़ों तहसीलने का काम किया, यहाँ से लेके पैसा लेके गया है, करोड़ों रुपया। सोचिए एक मामूली जो अनुबंध कर्मी करोड़ों लेके गया है, तो सोचिए कि बेलगाम व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को मैं ध्वस्त करूँगा। और 11 वर्षों में 2-2 बार प्रमुख उप प्रमुख इन्हीं लोगों का सर्कल रहा है, और ये भी हिस्सेदार रही है, क्योंकि जो हिस्सेदार रहेगा तभी आवाज़ उठाएगा। और मेरा वादा है जनता से, एक मौका आप दीजिए, चूड़ी छाप क्रम संख्या 3 है, 27 तारीख को जम के वोटिंग कीजिए, उसमें ठप्पा लगाइए, हमें जिताइए। जो भी मैं वादा कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, वो मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मनोज वाजपेयी जी ने कहा कि जिस तरह से जो प्रखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर स्तर पे, चाहे वो 0 हो या ऊपर तक हो, तो अगर मैं जीत जाता हूं तो इस पंचायत से पहले तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करूंगा, और जो भी भ्रष्टाचारी है वो सावधान हो जाए, क्योंकि अगर मैं आ गया तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको यहाँ से जाने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। और अगर हमें जनता मौका दे देती है तो इस पंचायत में हर स्तर से डेवलपमेंट करने का काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, तमाम क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के अभी मुखिया, जिला परिषद या प्रमुख हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर मैं उनसे बात करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।